हेलो फ्रेंड्स, आज 3 अक्टूबर है। वन्य जीव सप्ताह चल रहा है, तो चलो वन्य जीवों से संबंधित जानकारी शेयर करते हैं। आजकल कई लोग और संस्थाएं वन्य जीवों से प्रेम दर्शाते हैं, वन्य जीवों को रेस्क्यू करते हैं, वन्य जीवों को चुगा देते हैं, उनका इलाज करवाने और खाना खिलाने के लिए उनको पकड़ते हैं या पकड़ने की कोशिश करते हैं। मीडिया में आने के लिए उनको पकड़कर सहलाते हैं, प्यार दर्शाते हैं। वन विभाग के कर्मचारी भी वन्य जीवों को रेस्क्यू करते हैं, उसके लिए वो पकड़ते हैं। तो चलो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वन्य जीवों को पकड़ना कानूनी रूप से सही है या अपराध है। वो वन्य जीवों को पकड़ने के लिए क्या किसी की लिखित अनुमति की आवश्यकता होती है या नहीं होती है, और वैधानिक रूप से वन्य जीवों को किस प्रकार से पकड़े जा सकते हैं, और अवैधानिक रूप से वन्य जीवों को पकड़ने के लिए कानून में कि क्या सजा का प्रावधान है, इसके ऊपर अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। वन्य जीव एक वैश्विक मामला है। 5 जून 1972 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें 114 देशों ने भाग लिया था। इस कॉन्फ्रेंस में वन्य जीवों के संरक्षण का भी एक बिंदु था, इसलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इस कॉन्फ्रेंस के बाद भारत सरकार ने 9 सितंबर 1972 को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लागू किया। इस एक्ट के अनुसार किसी भी वन्य पशु को पकड़ना या पकड़ने की कोशिश करना, शिकार करने की परिभाषा धारा 216 के तहत आती है। यानी कि किसी भी वन्य पशु को यदि किसी ने पकड़ा है या पकड़ने की कोशिश की है, तो धारा 216 के अनुसार उसने शिकार किया है। और इस एक्ट की धारा 9 के अनुसार धारा 11 और धारा 12 के प्रावधानों के अतिरिक्त अनुसूची 1 से लेकर के 4 तक वन्य पशुओं का शिकार करना निषेध है। क्योंकि वन्य पशु को पकड़ना भी शिकार की परिभाषा में आता है, इसलिए स्पष्ट है कि धारा 11 और धारा 12 के प्रावधानों को छोड़कर शेड्यूल 1 से लेकर के शेड्यूल 4 में वर्णित वन्य पशुओं को पकड़ना निषेध है। अब धारा 11 और धारा 12 के क्या प्रावधान है, इस पर थोड़ा अपन जानने की कोशिश करते हैं। धारा 11 के अनुसार जब चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, किसी भी स्टेट का चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन या केंद्र शासित प्रदेश का चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि शेड्यूल 1 में वर्णित कोई वन्य पशु मानव जीवन के लिए खतरा पैदा कर रहा हो, या वो वन्य पशु इतना असक्षम हो गया हो या बीमार हो गया हो जिसका इलाज करना, जिसको रिकवर करना संभव नहीं है, तो वैसी कंडीशन में उस वन्य पशु को पकड़ने के लिए वह लिखित अनुमति जारी करता है। इसके अलावा जो वन्य पशु शेड्यूल 1 के अलावा शेड्यूल 2, 3 और 4 के हैं, यदि वे मानव जीवन या मानव संपत्ति, ये इसमें मानव संपत्ति भी जोड़ दिया गया है, मानव संपत्ति के लिए खतरा पैदा हो गए हो, तो उस वन्य जीव का शिकार करने यानी पकड़ने के लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन
या उसके द्वारा ऑथराइज किया हुआ अन्य अधिकारी वन्य जीव को पकड़ने के लिए लिखित अनुमति जारी कर सकता है। और धारा 12 के अनुसार कोई शिक्षा के पर्पज से, वैज्ञानिक प्रबंधन के पर्पज से, वैज्ञानिक शोध के पर्पज से, या कोई स्पेसिमेन के कलेक्शन करने के पर्पज से आदि आवश्यकता होती है तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन उसके लिए अनुमति जारी करता है। स्पष्ट है, बिना अनुमति के वन्य जीव को पकड़ना धारा 9 के तहत निषेध है। इसके अलावा एक बात और है धारा 12 में, यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वयं के जान की रक्षा या किसी और की रक्षा करने के लिए शिकार करता है, यानी कि वो वन्य जीव को पकड़ता है, तो वह धारा 9 के तहत अपराध नहीं माना जाता है, वो सेल्फ डिफेंस का मामला हो जाता है। इसके अलावा वन्य जीव को पकड़ना कानूनी अपराध है। अब ये आता है साहब कि कहते हैं कि वन्य जीव घायल हो गया, अब उसका इलाज कराना है, उसको पकड़ना जरूरी है, और उसको वे लोग को इलाज कराने के लिए गाड़ी में डाल करके दूर दूर तक यात्रा करके जू या रेस्क्यू सेंटर लेके जाते हैं और वहां कैप्टिविटी में रख करके इलाज करते हैं। तो धारा 40(2) इस अधिनियम की धारा 40(2) यह कहती है कि बिना परमिशन के किसी भी वन्य जीव को न तो प्राप्त किया जाएगा, न उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, और न ही अपनी कस्टडी में या कैप्टिविटी में रखा जाएगा। तो स्पष्ट है, घायल वन्य जीव को इलाज करवाना है और रेस्क्यू सेंटर लेके जाना है, तो उसको प्राप्त करने, उसका परिवहन करने और उसको कैप्टिविटी में रखने के लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की अनुमति आवश्यक है, चाहे वो वन विभाग ही क्यों न हो। यदि वन विभाग का वह कर्मचारी जो किसी वन्य जीव को पकड़ने के लिए, इलाज करने के लिए कानूनन सक्षम नहीं है, तो उसको भी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की अनुमति लेनी पड़ती है। बिना अनुमति के वन्य जीव को पकड़ना इस अधिनियम की धारा 51 के तहत दंडनीय है। जो दंड वन्य जीवों के शिकार करने वालों के लिए निर्धारित है, क्योंकि ये भी एक शिकारी है, इसलिए वो दंड इनके ऊपर लागू होता है। और रहा सवाल रेस्क्यू सेंटर का, आजकल स्टेट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेस्क्यू सेंटर के लिए बजट जारी करता है, जगह जगह रेस्क्यू सेंटर बनाए हुए हैं, जबकि वाइल्ड लाइफ एक्ट के प्रोविजन के अनुसार रेस्क्यू सेंटर जू की परिभाषा में आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 225(a) के अनुसार रेस्क्यू सेंटर जू में इंक्लूड है, और जू और रेस्क्यू सेंटर को खोलने के लिए, उसको संचालित करने के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी की परमिशन जरूरी है। वो केवल सेंट्रल जू अथॉरिटी ही जू और रेस्क्यू सेंटर खोलने की परमिशन दे सकता है, जबकि वन विभाग न तो CZA से कोई परमिशन लेता है, न किसी प्रकार की लीगल कार्रवाई को पूरा करता है बजट दिया और जगह जगह रेस्क्यू सेंटर खोल के बैठ गए। और वन विभाग को छोड़ो, कई लोग जो अपने आप को वन्य जीव प्रेमी कहते हैं, कई संस्थाएं भी ऐसी है, वो उन्होंने बाड़े बना लिए और वन्य जीवों को ला करके वहाँ है बाड़ों में डाल दिया, उनको खाना खिलाते हैं, उनको दूध पिलाते हैं, उनका इलाज करते हैं और उनको कैप्टिविटी में रखते हैं,
जबकि कैप्टिविटी में किसी वन्य जीव को बिना परमिशन के कोई रखने का कानून ही नहीं है। और जहां ये बाड़े बनाए गए हैं, जहां कैप्टिविटी रखते हैं, वहां के वन अधिकारी इनको देखते हैं, उनकी मौन स्वीकृति होती है। और ये भी देखा गया है कि इन तथाकथित वन्य जीव प्रेमियों को या इनकी संस्थाओं को सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया जाता है। यदि ऐसा है तो फिर ये वन्य जीव संरक्षण कानून में ऐसे प्रावधान डालने का क्या औचित्य है? आप कानून बना करके अपने लोगों से कानून का उल्लंघन करवाते हैं। कोई भी कानून हमेशा वैज्ञानिक सोच के आधार पर बनता है। वन्य जीवों को पकड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वन्य जीवों को पकड़ने पर उन पे क्या बीतती है, इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। जब किसी वन्य जीव को पकड़ा जाता है तो उस समय वह फाइट और फ्लाइट की स्थिति में होता है। वन्य जीव नहीं मानता कि ये मेरा प्रेमी है या ये मेरा शिकारी है, ये मुझे मार के खाएगा या मुझे ये खाना खिलाएगा। वन्य जीव नहीं जानता है। वह किसी की पकड़ में आने से पहले समझ जाता है और कोई फाइट और फ्लाइट की पोजीशन में होता है और उसको जबरदस्ती पकड़ा जाता है तो उसकी सांस की गति हो जाती है, तेज हो जाती है और उसके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने से उसके मांस में लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़नी शुरू होती है और उसके खून में मायोग्लोबिन नामक की प्रोटीन सीक्रेट होने लगता है। मायोग्लोबिन प्रोटीन के मात्रा बढ़ने से वन्य जीव की किडनी पर दबाव पड़ता है और उसकी किडनी खराब हो जाती है और लैक्टिक एसिड से जो उसकी वाइटल ऑर्गन्स के टिश्यूज होते हैं, हार्ट है, लंग्स है, वो टिश्यू मरने शुरू हो जाते हैं। ये एक मेटाबॉलिक बीमारी होती है। ये इन्फेक्शन वाली बीमारी नहीं है, ये मेटाबॉलिक बीमारी होती है। इस मेटाबॉलिक बीमारी को कैप्चर मायोपैथी बोलते हैं और ये कैप्चर मायोपैथी दो प्रकार की होती है, एक्यूट कैप्चर मायोपैथी और एक क्रॉनिक कैप्चर मायोपैथी। एक्यूट कैप्चर मायोपैथी में वह पकड़ा गया वन्य जीव उसी समय मर जाएगा, एक आधे घंटे में अंदर मर जाएगा। और जो क्रोनिक मायोपैथी वाले होते हैं वो 4 दिन, 5 दिन, सप्ताह, 10 दिन बाद में वो मरने ही मरने हैं। तो जो ये वन्य जीवों को पकड़ने वाले होते हैं ना, ये सोचते हैं हम भला कर रहे हैं, लेकिन वो वन्य जीवों को मार रहे हैं। मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया है, जितने भी घायल वन्य जीवों को गाड़ी में डाल करके जू या रेस्क्यू सेंटर लाया जाता है, उसमें अधिकांश वन्य जीव मर जाते हैं। तो ये घायल वन्य जीव को उसी कंडीशन में पकड़ा जाता है कि जब चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ये संतुष्ट हो जाता है या यदि शेड्यूल 3rd, 4th का 2nd, 3rd, 4th का है तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन या उसके द्वारा ऑथराइज ऑफिसर ये संतुष्ट हो जाता है कि ये यहाँ खुले में प्रकृति में बियॉन्ड रिकवरी है, तो उसके लिए परमिशन जारी करे और पूरा प्रोटोकॉल से उसको पकड़े ताकि उसका स्ट्रेस हाई मिनिमम हो, उसकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो, उसको जिस गाड़ी में डाला जाता है वो गाड़ी एसी युक्त हो और उसको हल्का बेहोश करके डाला जाए, न कि जीप के बीच में डाल दिया और जीप के एक साइड में 3 स्टाफ बैठे हैं, दूसरे साइड में 3 स्टाफ बैठे हैं, वो हिरण को जीप के बीच में डाल करके पैरों में डाल दिया, वो स्टेशन में आते आते रेस्क्यू सेंटर पहुंचते पहुंचते मर जाएगा वो। और दूसरी बात यह है कि जो वन्य जीव प्रेमी ये बिना अनुमति के इनको हिरणों को अपने बाड़े में रखते हैं, फीड करते हैं, और जबकि वही कोई भील जाति का या आदिवासी कोई है वन्य जीव के प्रति दया दिखाने के लिए उसको पकड़ता है तो उसको फटाक से शिकारी मान करके उसको अरेस्ट कर लेते हैं। या कोई भील या आदिवासी किसी वन्य जीव को चुका डालते हैं तो ये फटाक से मान लेते हैं कि ये जहर का दाना डाल करके बेटिंग कर रहा है। तो क्या वन्य जीव एक्ट के अंदर ये जाति का प्रावधान भी है क्या कि ये इस जाति का आदमी तो इसको पकड़ सकता है और इस जाति का नहीं पकड़ सकता है?
कानून सभी जातियों के लिए बराबर है। इसलिए वन्य जीव को पकड़ने के लिए कानूनी प्रावधान को फॉलो करना बहुत जरूरी है। बिना कानूनी प्रावधान के, चाहे वन्य जीव प्रेमी हो या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, यदि वो ऐसा करता है तो वो दंडनीय अपराध करता है। इस वाइल्ड लाइफ वीक पे मेरी सभी नागरिकों से ये अपील है, यदि वन्य जीवों के प्रति आपके दिल में प्रेम है तो उनके आवास स्थल को नष्ट मत करो। वो उनके पास मत जाओ, उनको छेड़ो मत। न तो प्यार दर्शाओ, न ही दुश्मनी दर्शाओ उनसे। वो नेचर पे रहते हैं, वन्य जीव प्रकृति में रहते हैं, प्रकृति के अनुसार जीते हैं। इसलिए इस एक्ट के अंदर उनको भोजन देने का, उनको फीड करने का कोई प्रावधान नहीं दिया हुआ है। केवल जो वन्य जीव कैप्टिविटी में रहते हैं, जैसे जू में या रिकॉग्नाइज्ड रेस्क्यू सेंटर में, उनको खाना देने का प्रावधान दिया हुआ, फीडिंग का दिया हुआ, और वो भी अथॉरिटी या वहाँ के कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार खाना देने का प्रावधान है। आजकल एक शौक पैदा हो गया। हाँ, हम हमारे सबसे बड़े नेता को हमने मोर को दाना देते हुए देखा है, उनके वीडियो देखे हैं, सोशल मीडिया में देखे हैं। ये क्या? ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत धारा 9 का उल्लंघन है और ये दंडनीय अपराध है। इसलिए मेरा सभी नागरिकों से निवेदन है कि इस तरह के अपराध से बचे। किसी दिन कोई खुददार फॉरेस्ट ऑफिसर की निगाह में आ गया तो वो छोड़ेगा नहीं, भले ही वो नेता या वो वन्य जीव प्रेमी या संस्था का मेंबर अध्यक्ष कितनी हैसियत रखता हो, उसको जेल की सलाखों में के पीछे जाना पड़ सकता है। धन्यवाद।